नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आपके पास फौलादी इरादे और कुछ कर गुज़रने का जुनून है, तो आप ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने सिर्फ़ कल्पना की थी। और इसी बात पर फ़ोकस्ड है हमारी आज की कहानी, जो कि है विल्मा रूडोल्फ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विल्मा रूडोल्फ की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। विल्मा रूडोल्फ विल्मा रूडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रूडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रूडोल्फ कैपिलर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वे कभी भी जमीन पर चल नहीं पाएंगी। विल्मा रूडोल्फ की माँ सकारात्मक मनोवृत्ति महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम भी कुछ कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वो पा सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैपिलर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास से वे कई बार गिरती भी और वे दर्द सहन करती रहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार कोशिश करती गईं और आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब रहीं। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आईं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गईं। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटीं और कोशिश करती ही रहीं। और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसे कोच एंड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वे सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। कोच ने कहा, तुम्हारी इस इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं एक आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिसे अभी तक कोई हरा ना सका था। उनका नाम था जुता हेन। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। दूसरी रेस 200 मीटर की थी, उसमें भी विल्मा ने जीत हासिल की। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम ने 3 रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही हैं। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जुता को तीसरी बार फिर से हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल।